guys, so many of you have been requesting me कि मैम Jan 25 के लिए स्टडी प्लान बताओ, मैम Jan 25 के लिए कुछ लाइन ऑफ एक्शन बताओ कि हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग, आप लोग में से ऐसे हो जिन्होंने सितंबर अटेम्प्ट स्किप किया है एंड Jan अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी आप कंफ्यूज हो कि मैम इस बार तो क्लियर करना ही पड़ेगा, एक अटेम्प्ट ऑलरेडी स्किप कर दिया है। तो डू नॉट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 100 डेज स्टडी प्लान कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो तब तक कब तक क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए, कब तक फर्स्ट रीडिंग, कब तक सेकंड रीडिंग, कब तक थर्ड रीडिंग, पेपर्स कब सॉल्व करने हैं। सिमिलरली फॉर बोथ द ग्रुप्स एज वेल, कितने रीडिंग्स हो सकते हैं, रिविजन्स कैसे करो, पेपर्स कब सॉल्व करो, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बट गाइस, सिर्फ एक चैलेंज है, ये वीडियो के बाद जनरली अगले एक महीने के लिए सारे वीडियोस, मोस्टली जो सब वीडियोस रहेंगे इस चैनल पे, दोज वुड बी डेडिकेटेड फॉर द नवंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी उनका एग्जाम्स आ रहा है ना। तो तब तक के लिए आई हैव स्टार्टेड अ सेपरेट इंस्टाग्राम हैंडल जस्ट टू हेल्प यू गाइज, भले आप Jan 25 के स्टूडेंट हो या May 25 के स्टूडेंट हो, टू गिव यू स्टडी प्लान्स, टू गिव यू मोटिवेशन, टू गिव यू गाइडेंस, टू कीप ऑन पुशिंग यू, मोटिवेटिंग यू टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशंस। इंस्टा पे छोटे छोटे 1 मिनट रील्स, छोटे छोटे मोटिवेशनल क्लिप्स, छोटे छोटे कभी इमोशनल, कभी फनी, कभी इंसाइटफुल, बहुत सारे रील्स आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। आई वुड ट्राई टू ब्रिंग इन पीपल एज वेल, पॉडकास्ट फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें करने का प्लान है उस चैनल पे। आप फॉलो तो करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो एंड फॉलो दैट। जस्ट एक महीने की बात है, मतलब फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ अप टू 15th of October इस चैनल पे नवंबर अटेम्प्ट के लिए ज्यादा कंटेंट रहेगा, लेकिन पोस्ट 15th of October आपको इस चैनल पे जनवरी अटेम्प्ट की का ही कंटेंट मिलने वाला है। तब तक के लिए यू कैन स्टे ग्लूड ऑन दैट इंस्टा हैंडल। बाकी जो लास्ट की 2.5-3 मंथ रहेंगे वो तो आपके लिए ही, आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, टू गिव यू द ICI वेबिनार्स। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। सो बेटा सी, अभी अपने पास 100 डेज बचे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अभी करनी है दैट इज सेट अप अ रूटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अंडररेटेड चीज है ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू नीड टू सेट अप अ रूटीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी क्या चल रहा है, रैंडम चल रहा है। जितना मैं बच्चों को देख रही हूँ, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी गणपति मना रहे हैं, कभी अभी नवरात्रि मनाएंगे, कभी दिवाली मनाएंगे, ऐसे करते करते टाइम चला जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, डोंट गो विद द फ्लो। आपको टाइमिंग्स ब्लॉक कर लेना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करनी है, कब क्लासेस करना है, कब रिविजन्स करना है, हर चीज का टाइम फिक्स करो। अगर आपने टाइम ब्लॉक किए तो ही आप उसको जस्टिस दे पाओगे। व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स मैनेज्ड, हमेशा ध्यान में रखो। सिंपली फॉलो 2:1 रूल। 2 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, वापस 2 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, वापस 2 घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। अभी यहाँ पे आप जनरली 8 आवर्स से शुरू कर सकते हो अभी Jan में एग्जाम से, इसीलिए धीरे धीरे अगले महीने में 10 आवर्स करो, फिर लास्ट 2-3 महीने में तो 12, 14, 16 आवर्स तक जाना पड़ेगा आपको। फिलहाल 8 आवर्स से तो शुरू करो। लेट्स टेक दैट 1 स्टेप अहेड एटलीस्ट, ठीक है। अब तक शुरू नहीं किया, अब तक रैंडम इसमें हो, तो सबसे पहले रूटीन सेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 थिंग इज स्टडी प्लान। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका प्लान करना पड़ेगा कि आज कौन सा चैप्टर करना है मुझे, कल कौन सा चैप्टर करना है मुझे, ताकि हर सुबह उठ के आपको ये ना लगे चलो आज ये चैप्टर कर लेता हूँ, आज ये चैप्टर कर लेता हूँ। ऐसे रैंडमली बिहेव करोगे ना तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हमेशा लॉस्ट फील होगा। गाइज इसीलिए ना मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम बिगिन हुआ है फॉर Jan 25 स्टूडेंट्स, जहां पे आपको मैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देती हूँ। जैसे मैं आपको पर्सनली फोन कॉल करती हूँ, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस जानती हूँ, मतलब बेसिकली आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन रखना है, ये सब आपके साथ डिस्कस किया जाता है। उसके साथ मैं आपको आपके हिसाब से डेली रूटीन बताती हूँ। पर्सनल कॉल किया जाता है, देयर आर नो हायर्ड प्रोफेशनल्स हियर। पूरा पर्सनलाइज्ड रूटीन सेटअप किया जाता है। फिर उसके बाद आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, परसों कौन सा चैप्टर करना है, वो भी अपन सेटअप करते हैं। कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन सा मटीरियल रेफर करना है। फिर वापस 8 डेज में मैं आपको कॉल करती हूँ टू फॉलो अप ऑन यू एंड टू गिव यू द नेक्स्ट 8 to 10 डेज का प्लानर। तो ऐसा कॉन्स्टेंट फॉलो अप भी रहता है, डेली ट्रैकिंग रहता है, मेंटोरशिप किट दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर दिया जाता है, मेडिटेशन, डाइट, न्यूट्रिशन सेशंस लिए जाते हैं सो दैट यू स्टे बूस्टेड एंड ऑन ट्रैक। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पे, जिसको हम इवैल्यूएट भी करके देते हैं आपको। इसके साथ हर ऑल्टरनेटिव आपको बूस्टर ऑडियो नोट्स, क्लिप्स, चैलेंजेस मिलते रहते हैं सो दैट यू स्टे बूस्टेड एंड ऑन ट्रैक।
1.5 डे तक का प्लान एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको एंड टू एंड गाइडेंस दिया जाता है। बेसिकली आई एक्ट लाइक योर सिस्टर, आई एक्ट लाइक योर अकाउंटेबल पार्टनर, बिकॉज काफी बार ये सीए की स्टडीज के टाइम अपन अकेले रहते हैं। वी डोंट नो ना कि किसके साथ डिस्कस करें, किसके साथ इनसिक्योरिटी डिस्कस करें, किसके साथ गिल्ट डिस्कस करें, किसके साथ मेरा प्लान डिस्कस करें, कौन वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसको मेरा पूरा स्टेटस पता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द मेंटरशिप प्रोग्राम गाइस। टिल द लास्ट अटेम्प्ट इतने सारे बच्चे जो अमेजिंग रिव्यूज देते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड इतने सारे बच्चे जो पास होते हैं, द पास परसेंटेज ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलवेज सरपासेस द पास परसेंटेज ऑफ ICI। तो दैट्स द सक्सेस रेट हियर। एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा आपके लिए भी। पॉइंट यही है, यहाँ पे मैं बहुत ही लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेती हूँ बिकॉज आई पर्सनली टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स ना, देयर आर नो हायर्ड पीपल हियर एंड आई हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं बहुत ही लिमिटेड इंटेक लेती हूँ यहाँ पे। जल्द ही इसके एनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। द एंटायर पॉइंट इज कि आपको ध्यान रखनी है एक सिंगल थिंग कि मेरा अभी से, आपको दिख रहा है कि मेरे पास 3 महीने हैं, लेकिन अभी से आपको एक एक दिन प्लान करना है सो दैट सॉर्टेड रहो एंड हर दिन लेके नहीं बैठना पड़े कि आज क्या करूं कल क्या करूं। ओके, स्टडी प्लान बनाना। अभी सी, जस्ट टू गिव यू अ रोड मैप, जैसे अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो तो फर्स्ट माइलस्टोन फॉर यू इज टू गेट डन विद द क्लासेस टिल दिस मंथ एंड। इस मंथ एंड तक आपको क्लासेस खत्म करने ही करने हैं। फिर उसके बाद फ्रॉम 1st of October to 15th of November वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 1 वीक पर सब्जेक्ट। मैम 1 वीक पर सब्जेक्ट तो 42 डेज होता है, आप तो हमको 46 डेज दे रहे हो। गाइस दिवाली आ रही है बीच में, मुझे पता है मैं आपको कितना भी मना करूँ, अब 4 दिन तो वेस्ट करोगे ही करोगे, ठीक है, मुझे पता है। तो भी 15th of November तक अपन फर्स्ट रीडिंग करेंगे। ओके, देन फ्रॉम 16th of November to 15th of December 5 days पर सब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रीडिंग, RTPs एंड पेपर सॉल्विंग, ठीक है। एंड देन द लास्ट 10 days फॉर द फाइनल, जैसे कि फ्रॉम 16th of December to 25th of December फाइनल रीडिंग विद द पेपर सॉल्विंग एंड विद द 1.5 डे रिहर्सल। उसके बाद जो भी डेट्स आएगी उस हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। इस हिसाब से 3 रीडिंग्स होगी। जब भी स्टडी प्लान बनाते हो मेक श्योर आप बैकवर्ड कैलकुलेट करके स्टडी प्लान बनाओ। सिर्फ एक बार पढ़ाई करके सफिशिएंट नहीं होता है, यू हैव टू डू द मल्टीपल रीडिंग्स, तब कहा जाके इतना जो वास्ट सिलेबस है ना उतना आपको याद रहेगा सीए का सिलेबस। वही अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आई वुड रिकमेंड अक्टूबर एंड तक क्लासेस कर लो, नवंबर पूरा मंथ फॉर द फर्स्ट रीडिंग, दिसंबर पूरा मंथ फॉर 2 more readings along with the paper solving and RTPs। तो नवंबर में 10 days पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो फॉर द फर्स्ट रीडिंग, फिर दिसंबर में आप 1 week पर सब्जेक्ट दे सकते हो फॉर द सेकंड रीडिंग टिल 20th और 21st, और फिर लास्ट का 1 हफ्ता फॉर द थर्ड रीडिंग विद द पेपर सॉल्विंग। इस तरीके से सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए प्लान रहेगा। आपके पास अभी टाइम नहीं है, दिख रहा होगा, लेकिन ये टाइम कैसे जाएगा ना आपको समझ भी नहीं आएगा। मुझे एक कमिटमेंट दे दो, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, इन द नेक्स्ट 100 days आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड यूटिलाइज every single second। and that gets me to my third point, कंसिस्टेंसी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कंसिस्टेंसी है। यू नो नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे अभी एग्जाम्स में, अभी उनको इतने डिस्ट्रैक्शंस लग रहे, बट इवेंचुअली दे नो दैट दे हैव देयर एग्जाम्स। आपको यू नो समवेयर दैट साइकोलॉजी की मेरी एग्जाम्स तो जनवरी में है, तो आप क्या कर रहे हो, डीले कर रहे हो चीजों को। अभी गणपति गया, फिर उसके बाद नवरात्रि आएगी, फिर उसके बाद दिवाली आएगी, एंड नवंबर में आपके पास सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट रहेगा अगर अभी टाइम यूटिलाइज नहीं किया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। अब तक मैं बोल रही थी नवंबर अटेम्प्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला मंथ होता है, अटेम्प्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है जनवरी इज गोइंग टू बी दैट अटेम्प्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज यू डोंट हैव दैट इमरजेंसी माइंडसेट ना कि अभी एग्जामिनेशन है। एटलीस्ट नवंबर के बच्चों को इमरजेंसी की अभी एग्जाम से तो कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं, लेकिन जनवरी वाले बच्चे कुछ तो फ्लोटी स्टेट ऑफ माइंड में कि हो जाएगा यार, कर लेंगे यार, लेकिन बाद में जाके आपको रिग्रेट होगा। इसीलिए बोल रही हूँ दिस इज द टाइम, लेट अस यूटिलाइज द अपकमिंग डेज टू द फुलेस्ट। कंसिस्टेंट रहना बनता है बॉस। आप आपके मूड के हिसाब से नहीं, आप आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलना है इसके आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यू कैन स्टे ट्यून्ड ऑन द इंस्टा हैंडल, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहो यार, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।